अगर आप ट्रेडर हो या ट्रेडिंग करना चाहते हो देन यू मस्ट नीड टू नो फ्यू थिंग्स। कुछ चीजों को आपको फॉलो करना बहुत जरूरी होती है आपके ट्रेडिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए। वैसे तो देयर आर नंबर ऑफ वीडियोस फ्लोटिंग अराउंड यूट्यूब में आप बहुत सारे ऐसे ट्रेडिंग के ऊपर वीडियो मिलेंगे, बट इस वीडियो में मैं आपको कोई ऐसे तरीके नहीं बताने वाला हूँ जिसमें कि आपको कहा जाता है कि आपको राइट टाइम पे एंट्री लेना चाहिए, राइट टाइम पे एग्जिट करना चाहिए, आपको अच्छी तरीके से मार्केट के डेटा को एनालाइज करते हुए अपने स्टॉक को चूज करना चाहिए, डीप में बाय करना चाहिए, स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, अपने लिए एक सेट प्राइस रखना चाहिए, टारगेट प्राइस रखना चाहिए ताकि आप राइट टाइम पे एग्जिट कर सको। ये सारे कुछ नहीं बताने वाला हूँ। इन सारे चीजों को आप स्टडी कर सकते हो विच इज ऑलरेडी अवेलेबल ऑन द नेट। बट यहाँ पर मैं आपको ऐसे कुछ चीजें बताने वाला हूँ जो कि मैंने डिस्कवर किया है वाइल माय एक्सपीरियंस इन द ट्रेडिंग, जिसको मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं समझता हूँ कि दीज आर द गोल्डन रूल्स टू बिकम सक्सेसफुल ऑन योर ट्रेडिंग जर्नी। जब आप किसी भी इक्विटी में या स्टॉक को चूज करके वहां पर अपने इन्वेस्टमेंट को करते हो, then you need to make some sort of rules because your trading rules are your money। जब आप अपने रूल को फॉलो करोगे then you will be able to make money in this game। बट यहाँ पर उसका ऑपोजिट देखा जाए, अगर आप अपने रूल को ही ब्रेक करोगे then there is a maximum possibility is you are going to lose out of your money। So you must need to make your rules and you need to follow your rules। Then what are these rules? We are going to discuss in this whole video। वैसे what are the basic thing you need to consider जब भी आप किसी भी स्टॉक को चूज कर रहे हो। So उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा, जरूर जाकर के उस वीडियो को देखें और बेसिक चीजों को जानने की कोशिश करें। बट इस वीडियो में मैंने जैसे कि बताया few golden rules which will definitely help you to make money in the stock market game। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम फनी है, मैं इस तरीके के वीडियो क्रिएट करता हूँ जिससे कि आपको आपके जीवन में एक नया एज मिले। ये मेरा जेन्युइन एफर्ट है लोगों की ट्रू पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करवाना। बिफोर यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग यू मस्ट नीड टू मेक सर्टेन सॉर्ट ऑफ रूल्स इन योर इन्वेस्टमेंट प्लान। उस रूल्स के अकॉर्डिंग ही आप अपने आप को एक्शन में लाएं, उस रूल के अकॉर्डिंग ही आप अपने इन्वेस्टमेंट को फॉलो करें। अगर आप अपने रूल को ही फॉलो नहीं करोगे देन हाउ यू कैन एक्सपेक्ट दैट यू विल बी एबल टू मेक मनी आउट ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट। सो आपको पहले ही ये ध्यान देना जरूरी है, यू मस्ट नीड टू फॉलो योर रूल्स। सो फर्स्ट रूल इज यू मस्ट नीड टू फॉलो योर रूल्स। यू नीड टू मेक कमिटमेंट। आपको अपने से ही कमिटमेंट करना चाहिए कि जो भी मैं रूल सेट कर रहा हूँ, जिस भी रूल को मैं फॉलो करूंगा, आई विल ऑनेस्टली फॉलो दीज रूल्स। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, हम लोग जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं देन वी कम इन टू एन दैट सॉर्ट ऑफ इमोशनल जोन और मे बी ग्रीड, और आउट ऑफ दैट वी ब्रेक आवर रूल्स। हम लोग रूल्स तो सेट करते हैं बट जब भी उसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम आता है वी ब्रेक आवर रूल्स। सो यू मस्ट नीड टू मेक श्योर दैट यू आर मेकिंग योर रूल्स एंड यू आर फॉलोइंग दैट रूल। आपको वही पहले ध्यान देना जरूरी है बिकॉज मैक्सिमम ट्रेडर्स इनिशियली तो बहुत मोटिवेट रहते हैं, बहुत एनर्जी के साथ अपने रूल्स को बिल्ड करते हैं, बट जब इम्प्लीमेंट करने का टाइम आता है उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं और अपने लिए उस समय पर जो भी सही डिसीजन होता है उसको चूज कर लेते हैं। So this is the big mistake maximum traders are doing। Then next rule is आपको ये make sure करना है कि I will not risk my money X% of amount। वो X% आपको अपने पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग चूज करना है कि कितना परसेंट तक आप अपने लिए रिस्क बेयर कर सकते हो। वो इंडिविजुअल की फाइनेंशियल हेल्थ, फाइनेंशियल कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करती है कि किस तरीके से और कितना वो अमाउंट तक वो अपने लिए रिस्क बेयर कर सकता है। सो यू नीड टू डिसाइड योर ओन परसेंटेज दैट हाउ मच यू आर विलिंग टू रिस्क ऑन योर इन्वेस्टमेंट। सो दिस इज द सेकेंड रूल दैट आपको अपना परसेंटेज डिसाइड करना है। देन थर्ड रूल इज डोंट डू एवरीथिंग मास्टर ऑन वन स्टाइल। अब मैंने ऐसे बहुत सारे ट्रेडर्स को देखा है कि जो सब कुछ करते हैं, इंट्राडे भी करते हैं, डिलीवरी भी करते हैं, एफएनओ भी करते हैं, एंड अल्टीमेटली दे फेल एंड दे लूज आउट ऑफ देयर मनी। सो यू मस्ट नीड टू फोकस कौन से वे से आप अपने इन्वेस्टमेंट को आप ड्राफ्ट करोगे और अपने इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ाओगे। So you need to choose one thing। अगर आप इंट्राडे करते हो then you need to focus on that and you need to walk accordingly। एक स्टाइल को चूज करना है और उसके ऊपर आपको मास्टरी हासिल करने की कोशिश करनी है। उसके ऊपर आपको कंटिन्यूअसली लर्न करते हुए, उसके इन एंड आउट को आपको पता करते हुए उसमें आपको मास्टर बनने की कोशिश करनी है। कभी आपको एक स्टाइल से जंप करते हुए दूसरे स्टाइल में, दूसरे से तीसरे, इस तरीके से कभी अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्ट नहीं करना चाहिए। सो यू मस्ट नीड टू फोकस दैट यू आर चूजिंग योर वन स्टाइल एंड you are consistently working on that to improve yourself, to improve your learning so that you will become master on that and ultimately you will be able to make money out of that। Then fourth golden rule is set a time।
आपको ये हमेशा तय करना है जब भी आप अपने लिए इन्वेस्टमेंट करने की सोचो, अपने लिए आप अपना टाइम फिक्स करें और उस समय आप ट्रेड करें। मैंने ऐसे बहुत सारे ट्रेडर्स को देखा है कि तो दिन भर ट्रेडिंग करते रहते हैं और अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे दे लूज आउट ऑफ देयर मनी और हार्डली वो कुछ पैसे वहां से बनाते हैं। सो आपको कभी इस तरीके से अपने फुल डे को स्पेंड नहीं करना चाहिए। आपका जो भी मेन काम है उसको फोकस करते हुए इन्वेस्टमेंट को एक टाइम देके उस टाइम के अकॉर्डिंग ही अपने आप को ट्रेड करना चाहिए। जैसे कि अगर इंडियन मार्केट की बात करें तो 9:30 से लेकर के 3:30 तक ट्रेड होती है। आपको चूज करना है कि आप कौन से समय पर आप अपने आप को ट्रेडिंग करना चाहते हो। उस समय पे फोकस करें, उस समय को ही स्पेसिफाई करें कि आप उस समय में ही ट्रेड कर रहे हो, ना कि आप होल डे स्पेंड करें ट्रेडिंग में। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूँ कि आपको 9:30 से लेकर के 3:30 के बीच में हमेशा एक ही टाइम को फॉलो करना है, बट आपको ये मेक श्योर करना है कि जितना भी टाइम आप स्पेंड कर रहे हो उसी टाइम के अंदर ही अपने ट्रेडिंग को आप क्लोज करें। ऐसा कभी ना करें कि जो भी ट्रेड आपने ऑलरेडी ली हुई है उसको आप मॉनिटर करने के लिए दिन भर बैठे रहें, क्योंकि वो फ्लक्चुएट होता रहता है और अल्टीमेटली आप इमोशन में आकर के कभी सेल कर दोगे या कभी आप वहां पे एग्जिट कर दोगे। देन अल्टीमेटली जो भी आपने सेट किए हुए रूल्स है उसको आप फॉलो नहीं कर पाओगे और यू वॉन्ट बी एबल टू मेक मनी आउट ऑफ दैट। देन नेक्स्ट, which is again a very important golden rule for all of traders, which is try to be an above average trader। आपको स्टॉक ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए कोई एक्सेप्शनल चीजें करने की जरूरत नहीं है या फिर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें भी करने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली जो भी एवरेज ट्रेडर फॉलो करते हैं उसको कतई फॉलो नहीं करना है। अपने लिए अपने सेट ऑफ रूल्स बनाने हैं और उसको फॉलो करने की कोशिश करनी है। अगर हम लोग एवरेज ट्रेडर की बात करें तो उन लोगों की मेन मिस्टेक ही होती है वो अनकंसिस्टेंट रहते हैं और अनडिसिप्लिन रहते हैं। अगर आप इन दोनों चीजों को नहीं फॉलो करोगे और अपने लिए डिसिप्लिन्ड वे से कंसिस्टेंटली अपने सेट किए हुए रूल्स को फॉलो करोगे, देन नो वन कैन स्टॉप यू टू अर्न मनी आउट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। हमेशा एवरी टाइम जब भी आप कोई भी ट्रेड कर रहे हैं या किसी भी ट्रेड को मॉनिटर कर रहे हैं या किसी भी ट्रेड से आप एग्जिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, हमेशा अपने लिए ये फोकस करें कि क्या मैंने आज अपने बनाए हुए रूल को फॉलो किया या नहीं किया। अगर नहीं किया देन यू नीड टू पुल बैक योर सेल्फ एंड अगेन यू नीड टू फोकस ऑन दीज रूल्स, जो भी रूल्स अपने लिए बनाए हैं, और अकॉर्डिंगली आप उसको अमल करने की कोशिश करें। मैक्सिमम ट्रेडर इसको मिस करते हैं, इसीलिए दे वॉन्ट बी एबल टू मेक मनी आउट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। सो दीज आर द गोल्डन रूल्स। यू मस्ट नीड टू मेक योर रूल्स एंड यू नीड टू फॉलो योर रूल्स। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले ही इन सारे रूल्स को फॉलो करने लगोगे और कंसिस्टेंटली इन रूल को कंटिन्यू करोगे, देन ओनली यू विल बी एबल टू सक्सेसफुल इन द स्टॉक मार्केट। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करें और शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप नए हो इस चैनल में तो जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि इस तरीके की वीडियो आपसे मिस ना हो। आपके समय के लिए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।